इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह एक्सक्लूसिव पब्लिक फर्स्ट में मौजूद हैं। हम मेट्रो रेल को लेकर उनसे पूछना चाहेंगे। सर, लगातार आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मेट्रो रेल को लेकर। जनता काफ़ी एक्सपेक्ट कर रही है कि जल्द से जल्द मेट्रो भोपाल में दौड़ने लगे। कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कोच बनना भी प्रारंभ हो गए और अगस्त 23 में मेट्रो की ट्रायल रन करेंगे और जनवरी 24 तक हम मान के चल सकते हैं कि मेट्रो चालू हो जाएगी। पर ट्रायल रन जो है हमारा वो अगस्त 2023 में जो हमारी डेडलाइन थी उसमें हो जाएगा। आपने कोचेस को भी लेकर लगातार मॉनिटरिंग की, हमने देखा था, और आप स्वयं जो है इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। कितना जो बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी खूबसूरत मेट्रो ट्रेन जो है सौगात मिलने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और उस दिशा में मध्य प्रदेश में सबसे तेज़ी से काम हुआ है और भोपाल और इंदौर दोनों मेट्रो हमारी मेट्रो का काम लगभग पूर्णता की तरफ है और इससे हमारे भोपाल इंदौर के जो दोनों बड़े शहर हैं, यहाँ की जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी सुविधा मिलेगी और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में ये मेट्रो का MOU साइन किया था और तब से लेके अभी तक बीच में 1.25 साल छोड़ के काम कुछ रुका, पर ना बजट की कमी है ना कोई कमी है। कोच निर्माण का भी शुभारंभ हम लोगों ने पिछले दिनों किया था बड़ौदा में, तो तेज़ी से कोच का काम भी चल रहा है। बहुत अच्छे कोच बन रहे हैं और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त मेट्रो भोपाल और इंदौर में दौड़ेगी। आपकी छवि जो है मध्य प्रदेश के नितिन गडकरी जी जैसी बन गई है कि फंड की कोई कमी नहीं रहती है, विकास के काम तेज़ी से चलते हैं। खासतौर पर हम खुरई में देखते हैं, वहाँ पर जिस तरह का विकास हुआ है वो अपने आप में एक आदर्श स्थापित कर दिया है, न केवल सागर में बल्कि पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश में। तो ये किस तरह से आप उसको क्रियान्वित कर रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं और आपके काम करने का उद्देश्य ठीक है तो संसाधनों की दिक्कत नहीं आती। पर जब कोई काम ही ना करना चाहे और उद्देश्य भी उसके पीछे ठीक ना हो तब फिर कठिनाइयाँ आती हैं। चूँकि हमारी सरकार विकास हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के आधार पर मध्य प्रदेश में काम हुआ, उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय, वो मध्य प्रदेश आज देश की अग्रिम पंक्ति के जो 5 राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश है। और लगभग हर स्कीम्स में हम देखें जो हमारी विकास दर है वो देश में सबसे ज़्यादा है। हर स्कीम में हम अगर देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में। तो आज मध्य प्रदेश ऊंचाइयों को छू रहा है माननीय स्वराज जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और इसी तरह से जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो मध्य प्रदेश को विकास में इसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएगी। एक राजनीतिक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों को भी अपने समीप ले आ रहे हैं। अरुणोदय चौबे जो हैं वो अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करे और लगातार विरोधी पक्ष के भी जो तमाम जो नेता हैं उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कराया। लेकिन अभी जो फिलहाल मध्य प्रदेश के परिदृश्य में हम देखें तो दीपक जोशी हों या सत्यनारायण सत्तन जी हों, वो जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुछ चुनाव के समय ये चीज़ें होती हैं। कई बार लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो महत्वाकांक्षाएं सिद्धांतों और मूल्यों से ऊपर हो जाती हैं, विचारों से ऊपर हो जाती हैं और लोग रास्ते से भटक जाते हैं।
मैं ये मानकर चलता हूँ कि जिसने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। जो ताकत आपको यहाँ पर मिलेगी, जो परिवार, विचार, बाकी चीज़ें यहाँ पर मिलेगा, वो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। और इसलिए बाकी दलों में जो गए हैं वो लगभग राजनीतिक रूप से उनका भविष्य ख़त्म होता है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो लोग भी अगर ये सोच रहे हैं तो वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। एक संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को जो कहीं ना कहीं लंबे समय से पार्टी में रहे हैं और अब उनका मन जो है परिवर्तित हो रहा है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक देश में विचारधारा को लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर काम कर रही है। देश में जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, देश की मजबूती है, इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसलिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर देश हित में हम सब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। और जब हमारा उद्देश्य देश हित है, हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए दल बाद में है, देश पहले, तो उस सिद्धांत को लेकर अगर कोई इनसे समझौता कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है। कांग्रेस में जाना मतलब एक दल बदलना नहीं है। कांग्रेस में जाना मतलब देश के साथ विश्वासघात करना है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्र विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा भारत का नुकसान करने का काम किया है और इसलिए दुर्दशा कांग्रेस की हुई है। और देश की मजबूती के लिए, सशक्त भारत के लिए, मजबूत भारत के लिए, एक वैभवशाली भारत के लिए अगर काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं तो आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। ये देश में स्वर्णिम काल है, और जो लोग ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, देश का भी स्वर्णिम काल है और भारतीय जनता पार्टी का भी स्वर्णिम काल है। ऐसे समय में जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ वो अपनी राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास और कुछ है ही नहीं है। कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिकता के आधार पर देश में कांग्रेस ने राजनीति की है। कभी सांप्रदायिकता के आधार पर, कभी गरीबी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी दंगों के नाम पर कांग्रेस ने देश में राजनीति की है। अब पहले जो था, पहले लोगों को उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो कांग्रेस लोगों को गुमराह कर लेती थी। अब ये दुनिया जो है ये हवाई जहाज़ का युग है, प्लेन का युग है। तो प्लेन के जब युग होता है तो प्लेन जो होता है वो तमाम तरह की टेक्नोलॉजी से युक्त होता है। तो अब देश टेक्नोलॉजी से युक्त है, इसलिए कांग्रेस का झूठ अब नहीं चल सकता, या किसी भी दल का झूठ अब नहीं चल सकता, क्योंकि हर व्यक्ति पर सबकी नज़र इतनी तेज़ है। आज हमारा जो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, हर व्यक्ति के हाथ में रिकॉर्डर है, हर व्यक्ति की नज़र है, हर व्यक्ति चीज़ें जानता है। आप कोई चीज़ गलत बोलोगे तो तत्काल लोग मोबाइल खोलते हैं और उसकी जानकारी निकाल लेते हैं उसको। तो हर व्यक्ति पूरी तरह से आज टेक्नोलॉजी से युक्त है। ऐसे समय में आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते, आप मिसगाइड नहीं कर सकते, आप गलत बात नहीं कर सकते, और आपकी हर गतिविधियों पर देश की नज़र है। तो राजनीति का युग बदल गया है। अब कांग्रेस, इसीलिए ये हालत जो कांग्रेस की हुई है, पहले तो गरीबी के नाम पर कह दिया तो गरीब को लगता था गरीबी दूर हो जाएगी,
कभी दंगे करा दिए, कभी, अब ये सब नहीं चलने वाला। देखा है दिल्ली में जिनने दंगे करने वाले लोग थे उनके पीछे कौन था, ये सब सामने आ गया। ये चीज़ें अब छुपने वाली थोड़ी हैं। तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो सब आज जेलों में जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के ही कारण तो जा रहे हैं सब लोग। तो टेक्नोलॉजी का युग है और इसलिए अब ये सब नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी, हमसे एक्सक्लूसिव चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को निशाने पे ले रखा है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने, और ये भी साफ तौर पे उन अपनी ही पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी छोड़ने का सोच रहा है तो वो बहुत ही गलत डिसीजन ले रहा है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक